हाँ, आज हमारा ये नगरोटा मार्केट में प्रोग्राम था। हम यहाँ पे आए और हमें देख के बड़ा दुख हो रहा है कि इतने क्लोज़ जम्मू के बिल्कुल पास में है। जम्मू के बिल्कुल पास में ये एरिया है और यहाँ पे रोड्स की बुरी हालत है। गलियाँ बिल्कुल टूटी हुई हैं, गलियाँ हैं ही नहीं, नल लगे हैं, जल का कोई इंतज़ाम नहीं। तो ये हमें बहुत दुख हो रहा है कि कौन लीडर थे जिन्होंने यहाँ से वोट लिए और वो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इस नगरोटा का। और मुझे लगता है कि हम कहीं 1947 से पहले के इलाके में आ चुके हैं जहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है और लोग गरीब हैं, मजलूम हैं। इनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बदल दिए जाओगे। और मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं और नगरोटा के निवासी जितने भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दें ताकि आपके हालात बदल सकें। धन्यवाद। लेकिन जब आम आदमी पार्टी आपको कहना चाहूँगा कि जो आज महाराजा हरि सिंह जी का जो दिवस था और लद्दाख का एलजी आया और यहाँ का एलजी नहीं आया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो जम्मू कश्मीर का एलजी है वो तो किसी एक पार्टी विशेष के इशारों पे चलता है। वो बिहार दिवस कर सकते हैं, वो यूपी दिवस कर सकते हैं, वो झारखंड दिवस कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर के महाराजा के बारे में कोई नहीं। बड़ी दुखद बात है कि जब जम्मू कश्मीर के महाराजा जिन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत की स्थापना की, उनके दिवस पे वो नहीं आए, लेकिन उनका बिहार, यूपी, झारखंड और बाहर के जितने भी इलाके हैं, बाहर की जितनी भी रियासतें हैं, उनके दिवस वो सरकारी खर्चे पे अपने राजभवन में करते हैं। ये बहुत दुखद बात है और मुझे लगता है भारी लोगों को महाराजा हरि सिंह जी के साथ फोटो लगाई। आखिर में आपको फिर बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आने देखिए, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैंने नहीं देखा है तो मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बट अगर ऐसा है तो उनका कोई होगा। जबकि महाराजा का हमारी नज़र में महाराजा हरि सिंह जी की बहुत बड़ी पदवी है और उनको उनकी रिस्पेक्ट करना हम सबका फर्ज है और करना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, जोगिंदर ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बार चलेगा झाड़ू, झाड़ू ही झाड़ू चलेगा, इस बार चलेगा, इस बार चलेगा, इस बार चलेगा। साडी जेहड़ी मावां भैणां आए दियां ना, सब तो पहले इनदे वास्ते तालियां मारी जाण, अपना कामकाज छड्डी आए दियां, क्योंकि यो मावां भैणां न जेहड़े सवेरे उठिए झाड़ू मारदियां ना, झाड़ू मारदियां नहीं मारदियां, और साडे घर दा गंद बाहर कढदियां कि नहीं कढदियां। और साडा उहे चुनाव निशान है झाड़ू, जिथे जोगिंदर ठाकुर होर खलोते ने आम आदमी पार्टी दे। के चुनाव निशान है साडा? दोनों हाथ खड़े करी आखियो, के चुनाव निशान है? झाड़ू। के चुनाव निशान है? झाड़ू। इस बारी वोट कुत्थे पाना है? झाड़ू। इस बारी वोट कुत्थे पाना है? जिन्ने नहीं पाना ना हाथ खड़ा नहीं करो, जिन्ने पाना दोनों हाथ खड़े करो। इस बारी वोट कुत्थे पाना है? इस बारी वोट कुत्थे पाना है? इस बारी वोट कुत्थे पाना है? आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जोगिंदर ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महराज मलिक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इमरान हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरी नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो, मैं तुहानू ना एक गल समझाना चाहना। एक छोटा भरा लाई लो, थोड़ा बच्चा लाई लो, तुम मेरी गल दसो, खाली ये खानपुर का यह हाल नहीं है, पूरे नगरोटा के बिच तुम चली जाओ। अज ए प्लीज 2 मिनट बच्चे ही चुप करा लो यार, प्लीज 2 मिनट बच्चे ही चुप करा लो यार। भैया ये 2 मिनट सुन लो, मैं तुहानू सारी गल सुनना। हिंदी भी सुन लो, प्रॉब्लम सुनो। एक खाली खानपुर की हालत नहीं है, पूरे नगरोटा के विच अस घूमी आए हैं। पूरे नगरोटा के विच अज पूरे नगरोटा के विच ना कुते रोड है, ना कुते पानी है, ना कुते बिजली है। मैं आखना कि 5-5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लोग पैदल चली जाते, उत्थे पानी लियाते अपने सिर उपर चुकिए साड़ी मावां भैणां। लेकिन शर्म आनी चाहिए इंदे लीडर की, शर्म आनी चाहिए बीजेपी और एनसी की। अज तक हमेशा इत्थे जितदी आई बीजेपी ते एनसी, इहो लोग जितदे आए। मगर अफसोस की गल है, ये बीजेपी ते एनसी दे जेहड़े फिक्सन, जेहड़े रिश्ते फिक्सन
ਇਹਨੇ ਚੋੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਏ और कुत्थे सड़क नहीं पियाइया कुत्थे स्कूल नहीं बनाए कुत्थे मेरी मावा भैन मेरे बजुर्गे की मेरे यूथ वास्ते कोई काम नहीं किए इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने घर पढ़े सिर्फ मंडे जीन पर पुजिए मिठे मिठे मस्के लाइए लोगों की बेवकूफ बनाया और हर बारी वोट ले लिया हर बारी वोट ले लिया। लेकिन अफसोस इस गल का मेरी मावा भैन उल्ले बेचारियां मजबूर हो जांदियां कुल्ले मजबूर होंदियां वो उल्ले मजबूर होंदियां जुल्ले साडा वोट 500,000 रुपए च बिकी जांदा जुल्ले साडी टिकट ये बीजेपी वाले ते कांग्रेस वाले या एनसी वाले या पीडीपी वाले कांग्रेस ने खड़ा नहीं किया उसकी गल के करा मैं बीजेपी वाले परिवारवाद चलाया अमीर प्यो की धी की आई यानी कि गरीब कैंडीडेट उनके कोल नहीं हा जुल्ले अमीर कैंडीडेट खड़ा करोगे तो गरीबे कोल के लैन आएगा पहले मैं दसो क्या वो आएगा तुहाडे कोल नहीं आएगा। जुल्ले अमीर आदमी की सब कुछ मिलेगा वो गरीबे का काम क्या नहीं कराएगा वो नहीं कराई सकता वो की नहीं कराई सकता उसी जरूरत ही नहीं है उसी अमीर ने जिताए होना उसी पैसे ने जिताए होना इस करिए तुस अपने वोट की कीमत समझो तुस अपने वोट की ताकत समझो अगर तुस अपने वोट की ताकत ही समझोगे अब मैं तुहाडे विचों मेन बंदा कोई खरीदी लांगा वो आखेगा तुहानू पा दो वोट बीजेपी नू पा दो वोट एनसी नू पा दो वोट फलाने नू और तुस लोग क्या करदे तुस लोग उल्ले वोट पाई उठदे उल्ले तुस वोट पाई उठदे और ये गलती उस लीडर की नहीं होंदी है भी ये गलती तुहाडी है ये गलती तुहाडी है। मैं तुहानू आखना चाहना जुल्ले तुहानू कोई 500 रुपया दो तां भी लो मना नहीं करना अगर तुहानू 1000 रुपया दिंदा कोई तां भी लो अगर तुहानू आटा चावल दिंदा तां भी लो जेड़ा तुहानू दे देना उन्हें चोड़े तुहाडे टैक्स का पैसा इकट्ठा कीते दा तुहाडे टैक्स का पैसा इकट्ठा कीते दा और लो लेकिन जुल्ले वोट पाना ना उल्ले वोट दे विचों गत्ता लगे होंदा नहीं कवर किते होंदा बॉर्डर बने होंदा नहीं वोट कोई नहीं दिखा अगर बीजेपी वाला आए आखना अस तुहाडे कन्ने कोई गल नहीं एनसी वाला आए आखना अस तुहाडे कन्ने लेकिन जुल्ले वोट पाना ना अपने बच्चे की दिखिए पाना उल्ले महराज मलिक की दिखिए पाना उल्ले ये आम बंदा जोगिंदर ठाकुर जिहदा चुनाव निशान घर झाड़ू है ना उसे दिखिए पाना उल्ले वोट जरूर झाड़ू का दवाना। सुनो मेरी गल अगर तुस एनसी चलते हो सानू तां भी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुस बीजेपी चलते हो सानू तां भी कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन जेड़ी ये वाली इलेक्शन है ये अपना गुस्सा जाहिर करने की इलेक्शन है। मैं नहीं आखदा तुस साडी पार्टी ज्वाइन कर लो मैं नहीं आखदा कि तुस साढ़े पटके पाइए घूमो मैं नहीं तुहानू आखदा कि तुस साढ़े कन्ने घूमो मैं तुहानू आखदा अपना वोट इस बारी जेड़ा वो नाराजगी जाहिर करो इनके चोड़े उपर आखो असें हर बारी बीजेपी ते एनसी जिताई इत्थों लेकिन क्या किया साढ़े कन्ने बीजेपी ने एनसी ने इस करिए तुहाडे इस वोट कन्ने ना सरकार बननी ते ना सरकार डिगनी एनसी ने 43 MLA 42 ते बीजेपी ने 28 MLA जदों 28 कुछ नहीं करी पाए ते एनसी ने 43 कुछ नहीं करी पाए सरकार बनाई है तो सोचो लेकिन साडा 1 MLA महराज मलिक अज उन्हें थोड़े बच्चे की भी आवाज चुकी अज उन्हें थोड़े जम्मू कश्मीर की भी आवाज चुकी अज उन्हें साबित कर दिया साडे तिहाड़े दे विच साडे ने हिंदू लीडरें शराब बेचियां नहीं बेचियां दसो बेचियां कि नहीं बेचियां क्या नवरात्रे विच शराब दुकान बंद होई बंद ते क्या साडी आस्था नहीं हिली मैं भी हिंदू हाँ साडी आस्था नहीं हिली लेकिन साडा एक मुस्लिम भरा आवाज चुकी है असैंबली लेकिन साडे कुछ हिंदू लीडर ने आवाज नहीं चुकी क्यों हिंदू लीडर की हिंदू कन्ने कोई लेन देन नहीं है मुस्लिम लीडर की मुस्लिम कन्ने कोई लेन देन नहीं है एनसी ने मुस्लिम आखिए वोट ले लेना तो बीजेपी ने हिंदू आखिए वोट लेना लेकिन महराज मलिक ऐसा बंदा है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के नाल लेके चलता और ऐसा सादा बंदा खड़ा किया पढ़िया लिखिया एक मजदूर बाप का बेटा एडवोकेट बनया सीधा सादा ये भी चाहता कुर्ते पजामे पाई जाता इयां ऐनका शैनका पाई जाता लेकिन ये सादा आदमी है लेकिन बोलने सब तू तेज है थोड़े काम कराने सब तू तेज है थोड़ी गल करने सब तू तेज है तुहानू याद होना इत्थे नलकी वाली कोई टीम नहीं आती तू साढ़े जम्मू कश्मीर के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की आवाज चुकी है अस तेरे कन्ने आ ओहदे भरा बनिए ओहदी भैणा बनिए ओहदी मावा बनिए वोट पाओ इस बारी जोगिंदर ठाकुर का झाड़ू चलाओ अपनी मातृ शक्ति का झाड़ू चलाओ नहीं तो अमीर प्यो की धी एक ट्रक वाला जाना लखनपुर पार कभी चनैनी तो कभी रामनगर एक त्रीआ जी शमीमा मैडम वो बेचारी बोलती नहीं उनके कन्ने एक साथी खड़ा कितना वो बस गड्डी फेरता रहा पुंछड़ जोड़ी और कोई काम नहीं कर सकता जब सरकार बने अगर ये सरकार रही कुछ नहीं कर पाए अगर ये 28 MLA जितने कुछ नहीं कर पाए तो क्या है 29वां कुछ कर लेना इन्हें सिर्फ अमीर प्यो दी और अमीर हो जानी
हैं और दुई की खाम खा खड़ा कर उड़िया क्यों खड़ा किया एनसी ने पता करूं ਤੁਹਾਨੂੰ पता एनसी ने क्यों खड़ा किया एनसी ने इस करिए खड़ा किया कि शमीमा मैडम मुस्लिम है ते मुस्लिम वोट इसी पे जाग ते उतों बीजेपी जीती जाग एनसी बीजेपी की सपोर्ट करा दी है और सुनो कल इन्हें एक की किया इन्हें एक ना कर पाएंगे हमारे इलाकों में बिजली का निजाम बेहतर कर पाएंगे। मैं समझ गया मैंने घर छोड़ दिया कि इनसे उम्मीद करने से अच्छा है मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए सियासत का हिस्सा हो जाऊं। मैंने अपना कारोबार छोड़ा अपनी जो पढ़ाई की थी उस पे अपने रोजगार को जो है छोड़ दिया लेकिन इस उम्मीद पे और इस सोच पे कि आज अपने रोजगार की कुर्बानी दूंगा आज अपने कारोबार की कुर्बानी दूंगा लेकिन अपने पीछे जो हजारों नौजवान आएंगे उनके लिए उनके रास्ते को हमवार कर दूंगा। इस नियत से छोड़ा कि आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं अपने आप के लिए लेकिन अपनी नस्लों के लिए अपने आने वाले नौजवानों के लिए अपने माओ बहनों के लिए अपने बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप के लिए कुछ बेहतर करके जाऊंगा। जिंदगी थोड़ी सी है इसमें अगर कुछ एक अच्छा काम कर गया तो यकीन जानना ये दुनिया भी मेरी है और वो आखिरत भी कल को मेरी रहेगी। और आज आपके बीच में आए एक उम्मीद से कि जिस तरह हमने सोचा कि इन्होंने हमारा कुछ नहीं करना आपने भी जो है अपनी जगहों पे फैसले लिए आपने अपनी जगहों पे आज तक इनको खंगाला आपने भी अपने घरों में इस बात को जो है इस बात की गवाही दी कि ये सियासी जमातें ये सियासी लीडर जब आएंगे सिर्फ इक़्तिदार के टाइम पे सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे हमारे घरों में हमारे गलियों में जो है पहुंचेंगे लेकिन इक़्तिदार मिलने के बाद हमारे पास नहीं आते। आपने ये अक्सर ये बातें की अपने घरों में आपने हमेशा इनको कंगाला अपने घरों में आपने हमेशा फैसले लिए लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आज आप इस भरी सभा में ये ऐलान कर लीजिए कि अगर तुमने हमारा बेहतर नहीं किया अगर हमने इक़्तिदार देने के बाद भी तुमसे जो उम्मीदें लगाई थी तुमने उस पे हमें कुछ नहीं दिया तो आज हम ऐलाने जंग करते हैं आज हम आपकी कुर्सियों को ललकारते हैं आज हम आपके इक़्तिदार को ललकारते हैं कि अब जाकर ये अवाम अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला लेगी ये अवाम अपने कल की लड़ाई को खुद लड़ेगी आप लोगों के हाथ में अपना कल नहीं सौंपेगी ये तय कर लो आज और मैं उम्मीद करूंगा। और वहां पे इन्होंने किस तरह से एक दूसरे के साथ भाईचारा निभाया एनसी और भाजपा का भाईचारा आपने कल देखा होगा कि कल इन्होंने आपस में जो गठजोड़ किया था उसका रिजल्ट हमें दिख गया कि एनसी वालों ने बराबर सपोर्ट किया भाजपा का एक एमएलए ये एक कैंडिडेट जिताने में और वही जो है भाजपा ने इनके साथ अपना भाईचारा जो है बराबर निभाया और ये आपसी इनका तालमेल आम जनता हम सड़कों पे उतरकर अपने हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों को याद होगा वही मैं बात करूं भाजपा की भाजपा का इक़्तिदार 2014 से है लेकिन 2014 से आज तक आपने देखा कि उन्होंने कितना गरीबों के लिए क्या किया बड़े हमदर्द बने वो हिंदुओं के लेकिन अगर सबसे ज्यादा कहीं किसी को नुकसान हुआ तो वो हिंदुओं को ही हुआ। उनके इक़्तिदार में सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ा तो वो जम्मू के हमारे हिंदू भाई थे। ये इक़्तिदार में आने के बाद भूल जाते हैं। मेरी आवाम को मैं बताना चाहता हूँ कि इनको किसी की हमदर्दी नहीं ना एनसी मुसलमानों की सकी है ना भाजपा हिंदू की सकी है। ये सिर्फ और सिर्फ आम शख्स के बीच में ये बातें लाते हैं सिर्फ अपने इक़्तिदार और अपनी कुर्सी की लालच में और जब ये आपस में इक़्तिदार में बन जाते हैं
तो फिर ये आपस में किस तरह से अपनी हमदर्दियां जता